नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 2 दिन उठापटक गिरावट के बाद क्या कल लौटेगी हरियाली, क्या दिखेगी तेजी, या फिर कल भी रहेगा थोड़ा सुस्त एक्शन गिरावट की तरफ का। दोस्तों डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद डिस्कस आपस में मिलकर कर ही लेंगे। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी, जो कि 77 पॉइंट ऊपर दिख रहा है 23,500 पे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कल सेंसेक्स की है एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी पे हमने एक हैवी प्रेशर देखा, और जो निफ्टी की एक्सपायरी पे दिखा पॉसिबिलिटीज हैं सेंसेक्स पे भी दिखे और पॉसिबिलिटीज है नहीं भी दिखे। ऐसी चीजें जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हो जब आपको खुद ही नहीं पता, या फिर नहीं बनानी चाहिए। मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा फेयर होने की कोशिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल चीजें शेयर करने की कोशिश करता हूं। वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि हमें सब पता हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बाजार के बारे में इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर किसी को कुछ पता होता तो वो ट्रेड मार देता। किसी को कुछ नहीं पता। हम आप सभी के साथ डेटा के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें शेयर करते हैं। सबका अलग अलग ओपिनियन है, सबका अलग अलग व्यू है, तभी सौदा हो पा रहा है। मार्केट सबसे सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है कभी भी। लेकिन जब हमने निफ्टी में ट्यूसडे एक हैवी फॉल देखा, वो दर्शा रहा था कि वो फॉल जो है एक्चुअली में 23,550 तक आना चाहिए था, लेकिन वो एडिशनल जो 200 पॉइंट गिरा है ना, वो एक्सपायरी की वजह से गिरा। वो कॉल राइटिंग होती चली गई, पुट राइटर ट्रैप होते ही चले गए और बाजार टूटता चला गया। अब थर्सडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। पॉसिबिलिटीज हैं कि नीचे आया होगा, पुट बेच देंगे अगर ये राइटर्स, तो फिर बाजार ऊपर कूदेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी पे जो एक्स्ट्रा टूटे थे हम, वो रिकवरी आ जाएगी और न्यूट्रल हो जाएगा बाजार। रिकवरी में कहां? 23,550, 23,600 ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन सेंसेक्स को भी नीचे ही दबाया जाए, जैसा हमने आज देखा। आज सेंसेक्स पहले लाल निशान में फिसला था, उसके बाद निफ्टी फिसला है। इवन अगर आप अभी भी नोटिस करो ना, तो आई थिंक सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ है क्या, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। नहीं, हरे में बंद हुआ है। लेकिन आप पॉइंट टर्म्स में देखो, निफ्टी 0.14% ऊपर है, सेंसेक्स 0.07% ऊपर है। यह दर्शा रहा है कि सेंसेक्स पहले लाल निशान में फिसला था, यानी वीक है। तो हो सकता है सेंसेक्स पे भी कॉल राइटिंग हुई हो ज्यादा, तो दबा भी रखा जाएगा बाजार पे। लेकिन कल सेकंड हाफ या फिर 3 बजे के बाद से लेकर फ्राइडे का दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा तेजी के लिए। मेरे पास एक्सपायरी का प्रेशर खत्म, जो ओवर गिरे हैं वो वापस कूदना चाहिए। तो फ्राइडे मेरा व्यू है कि हम वापस से 23,500 प्लस होने चाहिए। अब कल हो जाएंगे या फ्राइडे होंगे, ये सिर्फ देखने वाली बात है। व्यू क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको भी जो भी कंफ्यूजन या जो भी डेटा होगा वो मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बात करी हमने। अब FIIs की बात करते हैं। कैश मार्केट में 4,700 करोड़ की बिकवाली FIIs की बड़ी सेलिंग है। DIIs की 5,869 करोड़ की बाइंग बड़ी बाइंग है। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 127 करोड़ का बेचा है, नेग्लिजिबल है, अवॉइड करेंगे। फ्यूचर इंडेक्स में 5,752 करोड़ का बेचा है। एक बार फिर सेलिंग फिगर ज्यादा आया ऑप्शंस में, लेकिन हमें ये नहीं पता कॉल बेची है या पुट बेची है। ऑप्शन में ये रहता है कि हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, और आज बाजार बीच में बंद हुआ है तो अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, तो छोड़ देते हैं। फ्यूचर स्टॉक्स में 2,079 करोड़ की बाइंग करी है, ये पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेरिका 121 पॉइंट डाउन नीचे है, मतलब नहीं बनता डिस्कस करने का। नेस्डेक 1% ऊपर है, बढ़िया है भाई, इनके IT स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं क्योंकि वो AI खेल रहे हैं ना। S&P 500 में भी आधे % की तेजी है, तो नेगेटिव तो नहीं कहूंगा अमेरिका के बाजार को, पॉजिटिव ही कहूंगा। नेस्डेक इंडेक्स ऊपर है, S&P 500 ऊपर है, रसेल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है, डाउ भी फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोप में तेजी है, फिटसी आधा % से ज्यादा ऊपर, डेक्स 0.5% ऊपर है, कैक में 1/3% की तेजी है। अब बात कर लेते हैं आप सभी के साथ कच्चे तेल की। $106.4 प्रति बैरल पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, करीब 1.25% नीचे है, तो यहां से भी राहत ही है। चांदी 5% ऊपर, कॉमेक्स पे भी हो गया है। गोल्ड आधा % ऊपर खड़ा है इस समय कॉमेक्स पे, तो चांदी में भाई साहब $90 का भाव आ गया है। चांदी भी तेजी में आ रहा है फुल फ्लैज, और गोल्ड भी। हमारे देश में तो कस्टम ड्यूटी की वजह से तेजी में आया है। ये हो गई आपके लिए सारी की सारी अपडेट्स, निफ्टी से लेकर क्रूड ऑयल से लेकर गोल्ड सिल्वर से लेकर गिफ्ट निफ्टी तक, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। देखो डोडला डेयरी को मैं छोड़ देता हूं, जो कि दूध के दाम बढ़ चुके हैं अमूल और मदर डेयरी दोनों तरफ से, तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा।
गोल्ड सिल्वर पे ड्यूटी बढ़ी चुकी है। अब पेट्रोल डीजल एकमात्र चीज रह गई है। इन्फ्लेशन का चांटा बहुत तेजी से पड़ रहा है इकोनॉमी पे, तो इकोनॉमी तो मैं कह रहा हूँ अगले 4-5 महीने गई ठप है भाई। ठप इन द मीन खर्चा ज्यादा है, कमाई होगी वो अच्छी बात है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है भाई साहब, ये समझ लीजिए आप। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा, काफी सारे नंबर्स आए हैं। रेडिंगटन ये बड़ा नाम है रिजल्ट्स में। एबिटा बढ़कर आया है लेकिन मार्जिन टूट गए हैं। 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफे में घटा, मुनाफा तो आधा रह गया भाई। रेवेन्यू बढ़कर आया है, हालांकि मिले जुले टाइप नंबर कहूंगा मैं। आगे केयर रेटिंग्स के नंबर आए हैं। 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफे में इजाफा है, रेवेन्यू में इजाफा है, मार्जिन अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफा अच्छा है। नंबर्स को मैं थम्स अप देना चाहूंगा। आगे कुछ बड़े नाम और देख लेते हैं एक बार। सिग्नेचर ग्लोबल, इसके भी नंबर्स देखते हैं। मुनाफे में आपको वो डबल बहुत ही तगड़ा कुछ एडजस्टमेंट लग रहा है मुझे दोस्तों, क्योंकि मार्जिन आधे रह गए हैं। एबिटा बढ़कर आया है। मुनाफा तो पूछो ही मत, 61 करोड़ से 1150 करोड़ का है। इतना ही रेवेन्यू है, तो कुछ समझ से परे छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। डीएलएफ 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। मुनाफा सेम है, थोड़ा सा घट गया है। रेवेन्यू काफी तेजी से घटा है। मार्जिन बहुत ही बेकार नतीजे हैं डीएलएफ के मेरी नजर में, तो पूरी तरीके से थम्स डाउन दूंगा। तो ये बड़े नाम है जिनके नतीजे आए हैं। कल देखते हैं बाजार किधर जाता है। बाकी ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।